कभी कभी जीवन में एक ऐसा दौर आता है ना, जब लगता है कि सब कुछ अचानक से बड़ा और बेहतर हो रहा है। अफसर दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, ज्ञान पाने की प्यास बढ़ जाती है और समाज में रुतबा भी बढ़ने लगता है। तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ये असर हो सकता है बृहस्पति महादशा का, एक पूरे 16 साल का बहुत ही शक्तिशाली चक्र। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये जो विस्तार है ना, इसका भी एक दूसरा पहलू है। एक मजबूत बृहस्पति बिल्कुल ज्ञान और समृद्धि का आशीर्वाद दे सकता है, पर अगर यही बृहस्पति कुंडली में कमजोर बैठा हो तो यही विस्तार उल्टा पड़ सकता है। यह इंसान को जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी यानी ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है, और इसके चलते गलत वित्तीय फैसले हो सकते हैं। सही और गलत के बीच एक भ्रम की स्थिति बन सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या बृहस्पति की महादशा सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर ये एक जिम्मेदारी भी है? सोचने वाली बात है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरी 16 साल की यात्रा के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये बृहस्पति महादशा जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, आखिर है क्या, और ज्योतिष में इसकी इतनी अहमियत क्यों है? देखिए, वैदिक ज्योतिष की जो विंशोत्तरी दशा प्रणाली है, उसमें बृहस्पति का प्रभाव पूरे 16 साल तक रहता है। 16 साल! जरा सोचिए इस बारे में। ये किसी की भी जिंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। इतने समय में तो करियर, परिवार, व्यक्तिगत विकास सब कुछ एक नई दिशा ले सकता है। बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं, यानी टीचर। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और जैसा इसका आकार है वैसा ही इसका प्रभाव भी। ये ज्ञान, धन, संतान और हाँ, खास करके महिलाओं के जीवन में विवाह का भी कारक माना जाता है। सोच लीजिए, ये एक ऐसे समझदार और उदार राजा जैसा है जो अपने राज्य में सिर्फ विस्तार और समृद्धि ही लाता है। लेकिन एक बात यहाँ समझनी बहुत जरूरी है, बृहस्पति का आशीर्वाद हर किसी को एक जैसा नहीं मिलता। इसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि ये जन्म कुंडली में बैठा कहाँ है, यानी किस घर में है, किस राशि में है, और क्या इस पर दूसरे ग्रहों का कोई अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जो नवांश जैसा सूक्ष्म चार्ट होता है ना, जो हमारी आत्मा की शक्ति को दर्शाता है, उसमें भी इसकी स्थिति बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो चलिए इस महादशा के दो चेहरों को देखते हैं। एक तरफ है एक शक्तिशाली बृहस्पति का आशीर्वाद, और दूसरी तरफ है एक कमजोर बृहस्पति की चुनौतियां। और इन दोनों के अनुभव में सच पूछिए तो जमीन आसमान का फर्क होता है। बृहस्पति को आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझ सकते हैं। ये जिस भी चीज पर पड़ता है उसे बड़ा कर देता है। अगर कुंडली में ज्ञान और मौके हैं तो ये उन्हें कई गुना बढ़ा देगा। हो सकता है ये जीवन का सबसे अच्छा समय बन जाए, लेकिन अगर वहाँ कर्ज या बुरी आदतें हैं तो दुर्भाग्य से ये उन्हें भी बढ़ा सकता है, और इससे वित्तीय समस्याएं और कानूनी परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि बृहस्पति शक्तिशाली है? ज्योतिष में इसके कुछ साफ साफ संकेत हैं, जैसे कि जब बृहस्पति कर्क राशि में होता है तो वो अपनी उच्च स्थिति में होता है, मतलब वहाँ वो सबसे ज्यादा आरामदायक और शक्तिशाली महसूस करता है। इसी तरह धनु या मीन राशि में होने पर वो अपने ही घर में होता है, और अगर ये कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण घरों यानी केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हो तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके ठीक उल्टा बृहस्पति मकर राशि में नीच का हो जाता है, जहां वो काफी असहज और कमजोर महसूस करता है। और जब ये राहु जैसे एक रहस्यमयी ग्रह के साथ जुड़ जाता है तो ये बनाता है गुरु चांडाल योग। ये एक ऐसा योग है जो गुरु यानी बृहस्पति के ज्ञान को भ्रमित कर सकता है और इंसान को नैतिक रूप से भटका भी सकता है। तो ये सारी ज्योतिषीय बातें आखिर हमारी असल जिंदगी में काम कैसे करती हैं? चलिए देखते हैं कि बृहस्पति महादशा कैरियर, रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी सेहत पर कैसे असर डाल सकती है। करियर की बात करें तो एक मजबूत बृहस्पति एक सम्मानित नेता या सलाहकार बना सकता है, पदोन्नति और पहचान मिलती है। लेकिन एक कमजोर बृहस्पति जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बना सकता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई उद्यमी जो बाजार को समझे बिना ही ढेर सारा कर्ज लेकर अपना व्यापार बढ़ा ले और आखिर में असफल हो जाए। रिश्तों के मामले में बृहस्पति की भूमिका बहुत खास है, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि ये उनके जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए एक अच्छी बृहस्पति महादशा अक्सर विवाह का संकेत देती है और परिवार में खुशियां लाती है।
लेकिन अगर बृहस्पति पीड़ित है तो ये विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में गलतफहमियों का कारण बन सकता है। और हमारी सेहत का क्या? देखिए, बृहस्पति हमारे शरीर में लिवर और फैट को नियंत्रित करता है। इसलिए जब ये कमजोर होता है तो वजन बढ़ने या मधुमेह जैसी समस्याएं दे सकता है, जो आजकल बहुत आम हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत बृहस्पति आशावादी और ऊर्जा से भरपूर बनाए रखने में मदद करता है। तो अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो क्या इसका मतलब सब कुछ निराशाजनक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्योतिष में कुछ सरल उपाय भी बताए गए हैं जिससे इस 16 साल की यात्रा को और ज्यादा सकारात्मक बनाया जा सकता है। इन उपायों में क्या क्या शामिल है? बृहस्पति के मंत्र ओम गुरुवे नमः का जाप करके उनकी ऊर्जा से जुड़ना, उनके अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु की पूजा करना, गुरुवार को पीली चीजों का दान करके उनकी उदारता का सम्मान करना, और हाँ, अपने शिक्षकों और गुरुओं का आदर करना, क्योंकि बृहस्पति स्वयं एक गुरु हैं। पीला पुखराज जैसे रत्न भी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही पहनना चाहिए। लेकिन इन सब उपायों से भी ऊपर सबसे शक्तिशाली उपाय है धर्म का पालन करना। इसका सीधा सा मतलब है सही काम करना, ईमानदार रहना, अपने बड़ों का आदर करना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, क्योंकि बृहस्पति नैतिकता और सदाचार के ग्रह है और वो हमेशा एक अच्छे चरित्र को पुरस्कृत करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम आखिर सीखते क्या हैं? बृहस्पति महादशा का असली खजाना क्या है? क्या ये सिर्फ भौतिक धन है या कुछ और भी है, इससे भी गहरा? बृहस्पति महादशा ये सिखाती है कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक है। ये 16 साल का चक्र हाँ हमें बाहरी दुनिया में विस्तार करने का मौका देता है, लेकिन इसका असली तोहफा हमारी अंदर की दुनिया को समृद्ध करना है। ज्ञान ही तो असली शक्ति है। उम्मीद है कि इस जानकारी से बृहस्पति महादशा को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। ये प्रस्तुति डॉक्टर गौरव भास्कर की एक शैक्षिक पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद आप सभी तक प्रामाणिक ज्योतिषीय ज्ञान पहुंचाना है। अगर कोई ये जानना चाहता है कि उनकी अपनी कुंडली में बृहस्पति क्या संकेत दे रहा है, तो नीचे टिप्पणी कर सकते हैं या व्यक्तिगत परामर्श के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने अगले विश्लेषण में हम बात करेंगे ग्लैमर और रिश्तों के ग्रह यानी शुक्र की महादशा पर। तब तक ज्ञान की खोज जारी रखें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।